इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दीपिका पादुकोण ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जवाब दे दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समन का जवाब दीपिका ने दिया है और यह बताया है कि वो कल पेश होंगी। दीपिका पादुकोण गोवा से रवाना हो चुकी हैं मुंबई के लिए और कल वो एनसीबी के सामने पेश होंगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि उन्होंने एनसीबी को जवाब दे दिया है कि वो कल पेशी के लिए हाजिर हो जाएंगी। दीपिका ने जांच में सहयोग की बात कही है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास यह खबर आ रही है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं। बताइए अरविंद, क्या खबर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हमें बताया है कि जिस तरह से दीपिका पादुकोण को सम्मन दिया गया था, दीपिका पादुकोण की टीम की तरफ से जवाब आया है कि बिल्कुल वो जो जांच है उसमें शामिल होंगी। यानी कल सम्मन दिया गया था दीपिका को, कल के पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो दीपिका पादुकोण की टीम की तरफ से बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिला है और एनसीबी के सूत्रों ने आज तक को बताया है कि दीपिका पादुकोण तय वक्त पर जो समय दिया गया है सम्मन में, उसी वक्त पर दीपिका पादुकोण जांच में शामिल होंगी। ये बड़ी खबर है क्योंकि देखिए रकुल प्रीत लगातार बहानेबाजी कर रही थी और आज तक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने बताया था कि रकुल प्रीत तो बहानेबाजी कर रही है, लेकिन आखिरकार सम्मन रिसीव किया रकुल प्रीत ने। कल वो पूछताछ में शामिल होंगी। लेकिन जो बड़ी खबर है बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के बारे में, देखिए रोहित, सुबह आपने भी पूछा था कि विकल्प क्या है, तो सवाल यह है कि विकल्प तो सिर्फ यही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने उनको सवालों के जवाब देने होंगे। तो अभी की जो जानकारी हमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों से मिली है वो ये है कि दीपिका पादुकोण की टीम की तरफ से एनसीबी को बताया गया है कि जिस तरह से सम्मन दिया गया है, जो तारीख दी गई है, उसी तारीख पर जो दीपिका पादुकोण है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इसी दफ्तर में, आप देख पा रहे हैं वो जो विंडो खुला हुआ है, वहीं पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी की टीम है रोहित। यहीं पर अंदर बाकायदा पूछताछ चल रही है। सिमोन से पूछताछ हुई थी, उसके बाद फिलहाल श्रुति मोदी से अंदर पूछताछ हो रही है। 5 से 6 अफसर वो पूछताछ करते हैं। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है, दीपिका पादुकोण को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो मीडिया के कैमरों से लगातार बचती फिर रही हैं, उनकी तरफ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को यह जवाब आया है कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगी। जिस तारीख का सम्मन दिया गया है यानी 25 तारीख का, उसी 25 तारीख को वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होंगी। दिलचस्प ये है कि करिश्मा, जिनके साथ उनका ड्रग्स का चैट आया था, वो भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कल आएंगी। तो पहले अलग अलग पूछताछ, उसके बाद आमने सामने बैठाकर पूछताछ, और माल है क्या वाला वो जो ड्रग्स चैट है वो भी एनसीबी की टीम दोनों के सामने रखेगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि दोनों का जवाब क्या होगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि दीपिका पादुकोण ने कहा है एनसीबी को कि वो जांच में तय वक्त पर शामिल होंगी। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त आ गई हैं मुंबई से लाइव दीपिका पादुकोण के घर। दीपिका पादुकोण गोवा से निकल गई है, मौसमी सिंह रवाना हुई है मुंबई के लिए, लेकिन बहुत मुमकिन वो बाई रोड आएंगी। फ्लाइट का सहारा उन्होंने नहीं लिया क्योंकि मीडिया की गाड़ियां पीछे थी, रास्ता उन्होंने बदल लिया। लेकिन यहां पर भी जरा तस्वीर दिखाइए, बताया जा रहा है कि मीडिया के लोग हैं। कब तक वो भागेंगी कैमरों से? बिल्कुल, देखिए रोहित, जहां खबर है वहां आज तक है और हम लोग मुंबई से हर एक चप्पे चप्पे से सारी खबर दे रहे हैं। जहां हम खड़े हैं वहां दीपिका का घर है। पीछे अगर आप ये बड़ी सी इमारत देखें, इसमें काफी मंजिल है और लगभग 26वीं मंजिल पर दीपिका पादुकोण का घर है। जो बात अरविंद ओझा कह रहे हैं, इसका मतलब ये है किसी भी वक्त अगर वो बाय रोड आ रही है तो उनको लगभग 9 से 10 घंटे लग सकते हैं यहाँ पहुँचने पर एक तरीके से एनसीबी को संदेश देने की ये कोशिश है। आपने समन जारी किया, दूसरा और तीसरा समन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं समय पर पहुंचूंगी। फ्लाइट नहीं मिली, चार्टर्ड फ्लाइट नहीं ली, तो बाय रोड दीपिका पादुकोण आ रही हैं। फ्रंट फुट पे नजर आ रहा है कि फ्रंट फुट पे एनसीबी के सवाल की जवाब देने के लिए तैयार है। पर जाहिर तौर पे दीपिका भी ये जानती है रोहित, उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और बढ़ी इसलिए है क्योंकि एनसीबी के पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं जो उनको कटघरे पे खड़ा करते हैं। और क्योंकि मुश्किल इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि दीपिका अपने आप में एक यूथ आइकॉन है। तमाम युवा है भारत के जो उनको आइडियल मानते हैं
और अगर वो कटघरे में खड़ी होती है तो ये उनका दायित्व बनता है कि इस पर वो जो है सीधे तौर पे एनसीबी का सहयोग करे। बहरहाल आपको बता दें यहाँ पे सुरक्षा किस तरह से बढ़ाई गई है। लगातार जो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो पैनी नजर तो बनाए हुए हैं, पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए हैं और महिला पुलिस कर्मी आप देख रहे हैं वो नजर आ रही हैं, उनकी तैनाती भी बढ़ाई जाएगी। काफी पॉश इलाका मुंबई का माना जाता है और आसमान चूमती दीपिका की कामयाबी, उसमें लगा है एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर। पूरे ड्रग रैकेट में जैसे ही दीपिका का नाम सामने आया है, लगातार बॉलीवुड के कई सूरमाओं की नींद उड़ गई है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद ओझा भी बता रहे थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 50 नाम हो सकते हैं एनसीबी के पास, और वो चिंता का सबब बन सकता है तमाम स्टार्स और सुपरस्टार्स के लिए। यही वो बिल्डिंग है, 26वां फ्लोर है, जहां दीपिका पादुकोण शादी के बाद भी यहीं पे रहती हैं और किसी भी वक्त जैसे ही वो यहाँ आएंगी, पहली झलक आज तक ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाएगा। वापस आते हैं मौसमी सिंह आपके पास। श्वेता सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुंबई में एनसीबी का दफ्तर, जहां सिमोन खंबाटा से आज पूछताछ हुई और कल पेश होंगी दीपिका पादुकोण। उन्होंने बता दिया है एनसीबी को कि वो जांच में सहयोग करेंगी और कल पेशी के लिए वो हाजिर हो जाएंगी। लेकिन बड़े बड़े सितारे जिनको लोग रोल मॉडल मानते हैं, जिनका बाल देखते हैं बनाने का स्टाइल, तो लोग वैसा बाल बनाने लगते हैं। श्वेता, जो किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं तो लोगों में होड़ लग जाती है उसको खरीदने की, क्या उन्हें कतई जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता कि वो अगर ड्रग जैसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए रोहित, बिल्कुल होना चाहिए, और इसीलिए अब इन सवालों के जवाब इन्हें देना बहुत जरूरी हो गया है। दीपिका पादुकोण को यह बात कबूल करनी ही थी, उन्हें यह स्वीकार करना ही था कि हाँ मैं आऊंगी एनसीबी और वहां पर सारे सवालों का सामना करूंगी। गोवा से आएंगी नहीं आएंगी, बहुत सारे विकल्पों को तलाशा, बहुत सारे वकीलों से बातचीत की, बड़े बड़े लोगों से बातचीत की, क्योंकि दीपिका पादुकोण, ये भी समझना होगा हमें रोहित कि दीपिका पादुकोण मुमकिन है, बहुत मुमकिन है, और ये कहें कि 99% मुमकिन है कि सिर्फ झांकी है। अभी तो बहुत सारे नाम बाकी हैं, अनगिनत नाम बाकी हैं, और उन सब के दिलों की धड़कनें बढ़ती होंगी जैसे जैसे एनसीबी में यहां पर जहां पूछताछ चल रही है, यहां पर एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट बीतता है, वैसे वैसे उन सब के मन में वो जो डर है, वो भय है, वो खौफ है, वो बढ़ जाता होगा। दीपिका पादुकोण को मालूम है कल आना है, सारी तैयारी उनकी चल रही है, गाड़ी के रास्ते भी आते हुए वहां पर भी उनकी लगातार बातचीत जारी है। जितने लोगों ने उन्हें देखा रोहित, सबने बताया कि चेहरे पर ही डर लिखा हुआ था, क्योंकि उन्हें भी मालूम है भले ही सहयोग दें, भले ही आकर सवालों के जवाब दें, लेकिन वो सवाल बड़े कठिन होंगे। उन सवालों के जरिए पता नहीं कौन कौन से नाम निकलेंगे रोहित।